तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी वीडियो में कमी रहती है उसके बारे में हमें बताना, ताकि हम उसमें मॉडिफाई कर सकें, उसमें सुधार कर सकें और नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके की कमी ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैसिव वॉइस सॉल्व करते हैं। जैसे पैसिव वॉइस दिया हुआ है, दिस स्विमिंग सूट कैन नॉट बी वॉर्म बाय मी एनी लॉन्गर। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, दिस स्विमिंग सूट कैन नॉट बी वॉर्म, कैन नॉट और बी बॉर्न या बॉर्न हम कह सकते हैं, बॉर्न यानी मेरे द्वारा पहना नहीं जाएगा। बाई मी एनी लॉन्गर यानी आगे से मैं सूट को नहीं पहनने वाला हूँ। जो स्विमिंग सूट है वो उसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए। तो इसका हमें ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, कैसे पहचान होगी? क्योंकि कैन नॉट बी लगा हुआ है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, इससे हमें पहचान हुई। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज़ को हमें चेंज करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये हमारे पास में सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। दिस स्विमिंग सूट ये पूरा सब्जेक्ट है। कैन नॉट बी वर्ब है। बॉर्न हमारे पास में डिग्री है जो वर्ब के लिए यूज करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। और बाई मी ये ऑब्जेक्ट है और एनी लॉन्गर अदर पार्ट है। तो यहाँ से हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम आई करेंगे, आई लिख सकते हैं हम आई। फिर यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट, वी को हम हटा देंगे, कैन नॉट क्योंकि एक्टिव वॉइस बना रहे हैं हम, तो कैन नॉट आ जाएगा। बी को हम हटा देंगे, एक्टिव वॉइस में बी की कोई ज़रूरत नहीं है। कैन नॉट, फिर ये आ जाएगा बॉर्न थर्ड फॉर्म में, तो वियर पहनना फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो कैन नॉट वियर। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा दिस स्विमिंग सूट। तो ये स्विमिंग सूट आ जाएगा बाद में। फिर बाई को भी यहाँ से हटा देंगे, इसका कोई यूज नहीं है एक्टिव वॉइस में, इसका कोई यूज नहीं है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनका यूज करते हैं। फिर आ जाएगा एनी लॉन्गर। तो ये हमारे पास में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रूल क्या कहता है कि जो भी एक्टिव वॉइस के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, दिस स्विमिंग सूट। फिर कैन नॉट के साथ में वी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वी का बॉर्न हो जाएगा। फिर बाई लगा करके इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, तो आई का आई माई मी हो जाएगा। फिर एनी लॉन्गर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वर्ड है हमारे पास में प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का हम एवरेज या आसपास वाला जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का जो आसपास वाला शब्द है या अल्टरनेटिव शब्द हम चूज सकते हैं जो इसका सेम एक्सप्रेशन बताए हमें, वो होता है नियरनेस यानी आसपास। प्रॉक्सिमिटी का नियरनेस होगा। अब इसके आसपास हम देखें, सिनोनिम शब्द कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी का नियरनेस होता है। और प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, एक निकटता होता है किसी चीज़ या स्थान या समय की जो दृष्टि से जो निकटता होती है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉक्सिमिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबॉडी और समथिंग्स इन डिस्टेंस और टाइम, यानी या तो समय के दृष्टि से देखें आसपास होना चाहिए, या दूरी की दृष्टि से देखें, डिस्टेंस की दृष्टि से देखें आसपास होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉक्सिमिटी। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, प्रॉक्सिमिटी का एग्जाम्पल क्या होगा, एन एडवांटेज इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द
न्यू ऑफिस टू द एयरपोर्ट, यानी कि जो एयरपोर्ट के आसपास जो हमारी ऑफिस है उसका एडवांटेज है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, द एडवांटेज इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यू ऑफिस, यानी न्यू ऑफिस के लिए प्रॉक्सिमिटी है कि वो एयरपोर्ट के आसपास है। नियरनेस के रूप में एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि द टाउन्स नियरनेस टू लंदन, यानी जो कस्बा है वो लंदन के पास में है। तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करें अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं प्रॉक्सिमिटी के आसपास, अदर वर्ड्स जैसे प्रोस्पेक्ट होता है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, कुछ घटित होने की जो संभावना होती है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोस्पेक्ट। कोई भी घटित होता है, वो घटित होने की जो संभावना होती है, जो आसार होते हैं, जो संभावना होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग्स विल हैपन, यानी कुछ घटना होने की संभावना है, वहाँ के लिए यूज करते हैं प्रोस्पेक्ट। फिर एक होता है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है, AFFINITY, एफिनिटी। एफिनिटी होता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो मजबूत भावनाएं होती हैं आपकी, जैसे प्यार के प्रति भावनाएं होती हैं, किसी से समानता अनुभव होने से उत्पन्न होता है एफिनिटी। या फिर हम कह सकते हैं पसंद की जो प्रबल भावना होती है उसके लिए हम एफिनिटी शब्द यूज करते हैं। या सहज या लगाव की जो भावना होती है उसके लिए हम एफिनिटी शब्द यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू लाइक एंड अंडरस्टैंड समबॉडी और समथिंग, यानी एक ऐसी फीलिंग जिसके द्वारा आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एफिनिटी। यूजुअली बिकॉज यू फील सिमिलर टू हिम हर और इट्स सम वे, यानी आप किसी को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है उससे मिलती है, आपकी जो क्वालिटीज हैं उससे मिलती है, तभी आप किसी को पसंद करते हैं, वो कहलाता है हमारा एफिनिटी। और एक होता है रैपोर्ट। रैपोर्ट क्या होता है, रैपोर्ट होता है आपसी समझदारी पर आधारित जो घनिष्ठता होती है, जो मैत्री होती है, जो संबंध होता है मैत्री संबंध, जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं रैपोर्ट। या आपकी समझदारी, जो समझदारी है उस पर आधारित जो घनिष्ठता होती है, सौंदर्य होता है, उसके लिए यूज करते हैं ए फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, यानी एक इस तरीके का मैत्रिक संबंध होता है जिसमें जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को समझते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं रैपोर्ट शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है ही टू बिकम एन ऑडिटर, टू बिकम एन ऑडिटर, ऑथर, ऑथर भी हम कह सकते हैं ऑथर, यानी वो ऑथर बन गया है। तो इसमें हम यूज करें, जैसे कि मान लो हमें ऑप्शन दे दे, एक दे देगा एस्पायर, एस्पायर्स दे देगा, एक दे देगा एक्सपायर, तो एक्सपायर तो होगा नहीं, ये तो गलत है। एक दे देगा एंटिक्स और एक दे देगा एंटीक्यूज, एंटीक्यूज। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही टू बिकम एन ऑथर, यानी वो ऑथर बनना चाहता है, तो एस्पायर होगा, वो एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर, क्योंकि फर्स्ट बार भी आएगी यहाँ पर। अब इनके मीनिंग हम देखें। एस्पायर्स क्या होता है, एस्पायर्स होती है हमारी वर्ब, वर्ब के लिए यूज करते हैं एस्पायर्स। टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग, यानी कुछ पाने की जो प्रबल आपकी अभिलाषा होती है, जो आकांक्षा होती है, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एस्पायर्स। यानी टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और टू डू समथिंग। एक होता है एक्सपायर, ये भी वर्ब है एक्सपायर, लेकिन उसकी डेट निकल गई, उसके लिए यूज करते हैं। सरकारी दस्तावेज या प्रयोग की जो निर्धारित समय अवधि है उससे समाप्त हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपायर। जैसे यूज्ड अबाउट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, या कोई एग्रीमेंट हो सकता है। और टू कम टू द एंड ऑफ द टाइम व्हेन यू कैन यूज इट और इन विच इट हैज़ बीन एन इफेक्ट, यानी इस तरीके की जो डेट वजह एक्सपायरी डेट होती है उसके लिए भी हम यूज करते हैं एक्सपायर्स। एक होता है एंटिक्स, ANTICS, एंटिक्स क्या है, नाउन है। फनी जो जो चीज़ होती है उसके लिए हम यूज करते हैं एंटिक्स, नाउन फनी, यानी अजीब या बेतुकी जो हरकत होती है, या मस्करापन जो होता है, मस्का लगाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं फनी। स्ट्रेंज हो सकता है,
सिली वेज ऑफ बिहेविंग, यानी बिहेव करने के जो सिली रास्ते होते हैं, सिली तरीके होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं एंटिक्स। और एक होता है एंटीक्यूज। एंटीक्यूज भी नाउन के जैसे ही हम यूज करते हैं। एंटीक्यूज क्या होता है? प्राचीन या फिर पुरानी काल की कोई वस्तु होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीक्यूज। या समथिंग्स मेड इन एन ईयरलियर पीरियड दैट इज कलेक्टेड और कंसिडर्ड टू हैव वैल्यू बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल, रेयर एंड ओल्ड और हाई क्वालिटी की है। इस वजह से इसकी कोई वैल्यू है, उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीक्यूज। नाउन के लिए यूज करते हैं जो पुराने समय में बनाई गई लेकिन उसका वैल्यू है वर्तमान में, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, ओल्ड है, रेयर है, बहुत कम वो मिलती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और फेजल वर्ब से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मच शुड इंडिया द रुपीज? हाउ मच शुड इंडिया यहाँ पर डॉट 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 द रुपीज। तो ऑप्शन में दे देगा जैसे कि प्रॉप अगेंस्ट, एक दे देगा प्रॉप अप, एक दे देगा प्रॉप डाउन, और एक दे देगा नन ऑफ दीज, यानी कुछ भी नहीं है इनमें से। तो क्या ऑप्शन आना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रॉप अप। अब प्रॉप अप ऑप्शन क्यों आएगा उसकी बात हम करते हैं। फेजल वर्ब है। प्रॉप अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉप अगेंस्ट का मतलब होता है, पहली बात तो फ्रेजल वर्ब पूछा है, फ्रेजल वर्ब है ही नहीं है प्रॉप अगेंस्ट, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। प्रॉप अप क्यों आएगा? प्रॉप डाउन है, प्रॉप डाउन भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या होगी? जो किसी का सहायता करती हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए सहायता करना या सहायता प्रदान करना जो अन्यथा विफल या अस्वीकार कर देगी, या इस तरीके की जो सहायता करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वहाँ पर ये सहायता नहीं कर रहा है, प्रॉप डाउन में सहायता नहीं कर रहा है, प्रॉप अगेंस्ट में भी सहायता नहीं कर रहा है, तो फ्रेजल वर्ब नहीं है। और प्रॉप अप यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट और असिस्टेंस फॉर ए पर्सन और थिंग्स दैट वुड अदरवाइज फेल और डिक्लाइन, यानी अगर उसको सहायता नहीं देंगे तो वो क्या है? खत्म हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉप अप। तो हाउ मच शुड इंडिया प्रॉप अप द रुपीज, यानी इंडिया के रुपीज है उसको सहायता की जरूरत है, असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए हम प्रॉप अप शब्द का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। यानी इंडिया कितना सपोर्ट दे ताकि पैसा है इंडिया का वो गिरे नहीं, रुपीज की जो वैल्यू है वो गिरे नहीं। तो प्रॉप अप एज ए रेफर टू ए हाउ मच इंडिया शुड प्रोवाइड टू सपोर्ट द रुपीज फ्रॉम फॉलिंग, ताकि वो गिरे ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस। हमें आइटम्स को देखना है, आइटम्स जैसे फेजल वर्ब हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं आइटम्स का। फाइंड द फीट, इसका आइटम क्या होगा? फाइंड योर फीट, यानी तुम्हारे पैरों को खोजो। ऑप्शन में दे रखा है टू प्ले सेफ, यानी सेफ खेलना, तो अपने पैरों को खोजना सेफ खेलने के बाद कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो गलत होगा। टू फील टायर्ड, यानी आप जब थक जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा कि आप थक गए हैं तो अपने पैरों को खोजे। टू बिकम कॉन्फिडेंट, ये हो सकता है टू बिकम कॉन्फिडेंट, यानी अपने पैरों को खोजना मतलब कि आपको अपने ऊपर है वो विश्वास जगाना है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और टू मेक वन सेल्फ accustomed, टू मेक वन सेल्फ यानी खुद को accustomed बनाना है, ACCUSTOMED, यानी खुद को इस तरीके से बनाना है accustomed। तो यहाँ पर हम देखें फाइंड योर फीट मतलब हो गया आत्मविश्वासी या सफल होना किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी भी गतिविधि के अंदर आत्मविश्वासी होना। तो आत्मविश्वासी के लिए हम इसी शब्द को यूज करते हैं, टू बिकम कॉन्फिडेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं,
इट वाज इन जर्मनी दैट जो किनेडी फाउंड हिज फीट एज ए परफॉर्मर। तो हम इसमें हम यूज कर सकते हैं बिकम सक्सेसफुल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि जब जर्मनी है वो किडनी बन जाएगा या इस तरीके से सक्सेसफुल बन जाएगा जर्मनी, जब कुछ काम करेगा या इस तरीके का कोई वर्क करेगा। तो फाइंड योर फीट है वो एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है और उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूबॉर्न स्टैंडिंग अप और स्टार्टिंग टू वॉक, यानी कि हम अपने आप के बारे में आत्मविश्वासी होते हैं, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वन वर्ड, एक तरीके से हम कह सकते हैं वन वर्ड का एक क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, यानी एक आदमी है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ए पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, यानी वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग फॉर मनी। तो जैसे चार ऑप्शन हमें देंगे, एक देगा मर्सेनरी यानी मार देगा, मर्सेनरी, तो मर्सेनरी है। एक ऑप्शन है फेटालिस्ट, फेटालिस्ट। एक ऑप्शन है हमारे पास में स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट THRIFT। और एक ऑप्शन है हमारे पास में मिसोगैनिस्ट, मिसोगैनिस्ट, ये ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मर्सेनरी जो होता है वो लोभी होता है, तो लोभी मतलब कि लोभी व्यक्ति है वो कुछ भी पैसों के लिए कर सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा मर्सेनरी, लोभी। एडजेक्टिव की तरह हम इसका यूज करते हैं प्राइमरली कंसर्न्ड विथ मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स को साइड में रख करके वो पैसों को ही इम्पोर्टेंस देता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी हम देख जैसे फेटालिस्ट क्या होता है? फेटालिस्ट होता है जो देववादी व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फेटालिस्ट, देववादी। देववादी कौन होता है? देववादी एज ए नाउन हम यूज करते हैं द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर इनविटेबल, यानी वो उस तरीके से विश्वास करता है कि जो पहले ही चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही सेट है, एंड देयरफॉर इनएविटेबल, यानी उनको चेंज नहीं कर सकता। तो वो देववादी होता है, फेटालिस्ट जो व्यक्ति होता है वो इस तरीके की बातें करता है, जैसे कि मिस्टर वकल वाज ए फेटालिस्ट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। मिस्टर जो वकल है वो संसार में जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में वो फेटालिस्ट था। एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है अति व्ययी, जो ज़्यादा खर्च करता है, अति व्ययी, ऐसा आया और ख़त्म, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। ये नाउन के जैसे यूज किया जाता है। ए पर्सन हु स्पेंड मनी इन ए एक्स्ट्रावेजेंट और इररेस्पॉन्सिबल वे, यानी रेस्पॉन्सिबल वे में पैसा खर्च नहीं करता है, इररेस्पॉन्सिबल वे में जो पैसा खर्च करता है उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, बिना मतलब के पैसा खर्च करता है। एक्स्ट्रावेजेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, अतिव्ययी। और एक होता है माइसोगेनिस्ट, माइसोगेनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, यानी स्त्री से द्वेष करने वाला, स्त्री द्वेषी, माइसोगेनिस्ट उसके लिए यूज करते हैं, नाउन है ये। ए पर्सन हु डिसलाइक्स और डेस्पाइस और ए स्ट्रांगली प्रीजुडिसाइड अगेंस्ट वुमेन, यानी पहले से ही महिलाओं के बारे में उसने इस तरीके की धारणाएं बना रखी है, महिलाओं को वो डिसलाइक करता है और महिलाओं के बारे में वो प्रीजुडिसाइड है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्त्री द्वेषी। शी लेफ्ट द चर्च बिकॉज ऑफ इट्स माइसोगेनिस्ट टीचिंग ऑन वुमेन एंड देयर पोजीशन इन सोसाइटी, यानी उसने क्या है चर्च को छोड़ दिया, किसकी वजह से? क्योंकि वो माइसोगेनिस्ट था, ताकि वो महिलाओं को वो नहीं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो अलग थी, इस वजह से वो महिलाओं के बारे में इस तरह सोचता था, इस वजह से वो महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहता था।
तो माइसोगनिस्ट होने की वजह से उसने चर्च को छोड़ दिया। शी लेफ्ट द चर्च बिकॉज ऑफ इट्स माइसोगनिस्ट टीचिंग ऑफ वुमेन ऑन वुमेन एंड देयर पोजीशन इन सोसाइटी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर हाउस, नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर हाउस by the British government at his residence on Elgin Road, Kolkata. The strict guard of the British government, January 18, 1941, he escaped by the British police, and his escape route from Kolkata was by Satyarajan Bakshi of the Bengal Volunteer Corps। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर अंडर हाउस। अब क्या हाउस में रखे गए थे, किसके लिए रखे गए थे, अरेस्ट के लिए, तो अरेस्ट कर लिया गया था, अंडर हाउस अरेस्ट। अब अरेस्ट आएगा यहाँ पर, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट होता है द एक्ट ऑफ यूजिंग लीगल अथॉरिटी टू कैच एंड द टेक समवन टू ए प्लेस वेयर द पर्सन मे बी एक्यूज्ड और ऑफ क्राइम। यानी जहाँ पर एक व्यक्ति को क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है उसके लिए हम अरेस्ट शब्द का यूज करते हैं। एक शब्द होता है रूल। रूल का मतलब क्या होता है, एन एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्शन दैट स्टेट्स द वे थिंग्स आर और शुड बी डन, यानी किस तरीके से काम करना है, और रूल होते हैं, नियम होते हैं। एंड टेल्स यू व्हाट यू आर अलाउड और आर नॉट अलाउड टू डू, यानी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने की परमिशन है, क्या नहीं करने की परमिशन है, उसके लिए शब्द होता है रूल। इसी तरीके से एक वर्ड होता है ड्विल, ड्विल DWELL, ड्विल। ड्विल जो होता है टू लिव इन ए प्लेस और इन ए पर्टिकुलर वे, एक जगह पर, एक प्लेस पर रहने के लिए यूज किया जाता है ड्विल। और एक होता है चेक। चेक जो वर्ड है वो कहाँ पर यूज करता है, टू मेक सर्टेन दैट समथिंग्स और समवन इज करेक्ट, तो वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं चेक। सेफ है, सूटेबल है, उसके लिए हम चेक शब्द का यूज करते हैं। सूटेबल बाई एग्जामिनिंग इट हिम और हर क्विकली, यानी क्विकली उसको चेक करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अरेस्ट है वो अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, अरेस्ट सही आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, अरेस्ट के बाद में एक है नेक्स्ट में हम देखें, नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। फिर दूसरे ऑप्शन में, दूसरे कॉलम में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है आफ्टर, अरेस्ट आफ्टर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आफ्टर तो नहीं होगा। एक होगा रेस्पाइट, रेस्पाइट, तो रेस्पाइट हो सकता है कि रेस्पाइट कोई मीनिंग नहीं दे रहा है इसमें। सेविंग बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेविंग, अरेस्ट कर लिया तो बचाने के लिए तो नहीं करेगा। डेस्पाइट, डेस्पाइट, डेस्पाइट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट इज रेजिडेंस, यानी अरेस्ट किया गया। नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट डेस्पाइट बाय द गवर्नमेंट, तो डेस्पाइट शब्द है यहाँ पर सही है। डेस्पाइट शब्द क्यों सही है, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है फॉलोइंग इन टाइम, प्लेस और ऑर्डर, यानी कोई ऑर्डर में पीछे रहता है या टाइम में जो पीछे रहता है उसके लिए यूज करते हैं आफ्टर। इसी तरीके से रेस्पाइट, रेस्पाइट जो शब्द है कहाँ पर यूज करते हैं, रेस्पाइट शब्द यूज करते हैं ए पॉज और रेस्ट फ्रॉम समथिंग्स डिफिकल्टी और अनप्लीजेंट, तो वहाँ से रेस्ट लेते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं रेस्पाइट। डिफिकल्टी सिचुएशन से या अनप्लीजेंट जो सिचुएशन होती है वहाँ से यूज करते हैं रेस्पाइट। और एक होता है सेविंग। सेविंग मतलब कि यूज टू डिस्क्राइब समथिंग्स दैट अलाउ यू टू यूज लेस ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, यानी कि आप कम चीज़ों में ज़्यादा काम कर सके, सेविंग कर सके, वहाँ पर यूज करते हैं सेविंग। और डेस्पाइट शब्द यूज करते हैं विदाउट टेकिंग एनी नोटिस और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाई नॉट प्रिवेंटेड बाई, यानी कि इस तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट डेस्पाइट बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट हिज रेजिडेंस ऑन एलाइन रोड, कोलकाता, तो कोलकाता में रखा गया, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उसके लिए हम यूज करते हैं रेस्पाइट। तो डेस्पाइट आएगा, रेस्पाइट नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसका साइज हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 90 तक कर दिया इसका साइज, ताकि जल्दी मिट जाएगा ये। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अरेस्ट डेस्पाइट बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर है नेक्स्ट आता है हमारे पास में
तीसरा कॉलम क्या है, यहाँ पर आएगा तीसरा कॉलम। ये पहला कॉलम हो गया अरेस्ट। नेताजी वाज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट हिज रेजिडेंस ऑन एलाइन रोड कोलकाता डेस्पाइट स्ट्रिक्ट गार्ड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आएगा डेस्पाइट, यानी इस तरीके का नोटिस नहीं दिया गया और उनको स्ट्रिक्ट गार्ड की ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर घिरे हुए रहते थे, उनके लिए यूज किया गया है। अब तीसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ये जनवरी 18 तो 1948 दे रखा है, तो डेट के लिए प्रपोजिशन क्या आएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन दे रखा है इन दे रखा है, इन बाई दे रखा है, बाई तो आएगा नहीं। ऑन हो सकता है, ऑन जनवरी 18 1948 को, या एट प्लेस के लिए यूज करते हैं तो ऑन ही यहाँ पर आंसर आएगा, एट नहीं आएगा। ऑन जनवरी 18 1948। इन हम कहाँ पर यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, इन यूज किया जाता है टू डिनोट व्हेन समथिंग इज इनसाइड अनदर थिंग्स, यानी एक चीज के अंदर दूसरी चीज होती है, वहां पर हम यूज करते हैं इन। जैसे कि अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं टू डिनोट अनस्पेसिफाइड टाइम्स, या मंथ या ईयर या सीजन जो होता है जो अनस्पेसिफाइड रहता है, फिक्स नहीं रहता है, स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। बाई हम यूज करते हैं यूज टू शो दी पर्सन और थिंग्स दैट डज सम थिंग्स, यानी जो कुछ करती है उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसके द्वारा किया जाता है। यूज टू शो हाउ समथिंग इज डन, यानी किस तरीके से कोई काम किया गया, वहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं बाई। एंड नियर और एट द साइड ऑफ, यानी कोई जगह है नियर पास में है या एट द साइड ऑफ है, वहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। नॉट लेटर देन और बिफोर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑन कहाँ पर यूज करते हैं, ऑन डी नॉट व्हेन थिंग्स इज टचिंग द सरफेस ऑफ प्लेस, यानी एक प्लेस के ऊपर, जैसे कि इसके ऊपर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कुछ बैठा है यानी टच कर रहा है उसको, तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ऑन। और डी नॉट डेट्स एंड डे और डेट्स, यानी डे से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है और डेट से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि डे और डेट से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। और फिर एट के बाद में आता है एट हम यहाँ पर यूज करते हैं डी नॉट पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस जो होता है, पर्टिकुलर जो टाइम होता है उसको डिनोट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है ही एस्केप्ड, अब वो बच के निकल गए, एस्केप्ड। अब कैसे एस्केप हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो चार ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन है यहाँ पर डिसीविंग, एक ऑप्शन है डिसीविंग, DECEIVING, डिसीविंग ऑप्शन है। एक लिंगरिंग ऑप्शन है, लिंगरिंग। एक ऑप्शन है हमारे पास में डिफेमिंग, और एक ऑप्शन है डिलेइंग। तो डिलेइंग तो होगा नहीं, क्योंकि डिलेइंग दी ब्रिटिश पुलिस को डिले तो कर नहीं सकता, डिफेमिंग भी नहीं कर सकते। लिंगरिंग और डिसीविंग में से होगा। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, डिसीविंग का मतलब क्या होता है। लिंगरिंग होता है लॉन्ग टाइम, लास्टिंग है लॉन्ग टाइम में, लंबे समय तक जो रुका रहता है, तो वो भी यहाँ पर होगा नहीं, लिंगरिंग भी, तो डिसीविंग भी होगा। डिसीविंग का मतलब क्या होता है, टू यूज डिसऑनेस्ट और इलीगल मेथड टू गेट समथिंग्स और टू मेक पीपल बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट, यानी कोई चीज़ होती नहीं है फिर भी लोगों को विश्वास दिलाना कि वो चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिसीविंग। यानी डिसऑनेस्ट जो इलीगल मेथड होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, उसके लिए हम यूज करते हैं डिसीविंग। तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया था ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए, तो डिसीविंग यहाँ पर आएगा चौथे नंबर पर, चौथा जो कॉलम है यहाँ पर आएगा डिसीविंग दी ब्रिटिश पुलिस। ही एस्केप रूट फ्रॉम कोलकाता वाज, और फिर वाई सत्यराजन बख्शी ऑफ द बंगाल वॉलेंटियर क्रॉप्स है। तो पाँचवें नंबर पर हम देखेंगे क्या आएगा, डिफेमिंग क्यों नहीं आएगा। डिफेमिंग का मतलब क्या होता है, टू डैमेज दी रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ सेइंग और राइटिंग बैड थिंग्स अबाउट देम दैट आर नॉट ट्रू, यानी ऐसी चीज़ें लिखना किसी ग्रुप के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या ऐसी चीज़ें बताना किसी ग्रुप के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, डिफेम करना, उसको बदनाम करना, उसके लिए यूज करते हैं। एक होता है डिलेइंग,
डिलेइंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग्स हैपन एट ए लेटर टाइम दैट ओरिजिनली प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, यानी ओरिजिनली कोई प्लान किया गया है, कोई टाइम दिया गया है, कोई एक्सपेक्टेड टाइम है, और उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम यूज करते हैं डिलेइंग। और नेक्स्ट है फ्रॉम कोलकाता वाज। अब ये यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लानर, प्लानर बाई सत्यरंजन बख्शी। तो सत्यरंजन बख्शी प्लानर था क्या वहाँ से उनको ले जाने के लिए? प्लानर तो ये नहीं था, प्लानर प्लान था क्या, या फिर प्लान्ड था? तो ये पैसिव वॉइस है इसलिए प्लान्ड आएगा, प्लान्ड सही है, और ये प्लानिंग है। कई बार हम सोचते हैं कि बाज के बाद में प्लानिंग आ सकता है, लेकिन ये ही एस्केप रूट फ्रॉम कोलकाता वाज प्लानिंग, प्लान्ड आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस बन रहा है। प्लान्ड बाई सत्यरंजन बख्शी, अगर बाई नहीं होता तो हम कुछ सोचते थे, लेकिन ये पैसिव वॉइस बन रहा है इसलिए से प्लान्ड आएगा यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही प्लान्ड था। प्लानर हम यूज करते हैं ए पर्सन हु मेक्स डिसीजन अबाउट हाउ समथिंग विल बी डन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ें होने वाली है, वो जो व्यक्ति डिसाइड करता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्लानर। प्लान होता है ए सेट ऑफ डिसीजन अबाउट हाउ टू डू समथिंग्स इन फ्यूचर, यानी डिसीजन का एक सेट होता है कि किस तरीके से फ्यूचर में चीज़ें करनी है। प्लान्ड होता है पास्ट सिंपल, यानी पास्ट पर्टिकुलर प्लान, यानी पहले से ही प्लान होता है, जो प्लान कर दिया है उसके लिए यूज किया जाता है। और प्लानिंग होता है इन कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ प्लान, यानी एक्ट ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू डू समथिंग, यानी वो डिसाइड करने का जो एक्ट होता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्लानिंग। जैसे इस क्वेश्चन में देखें हम, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर दिस SEO समिट, इसको और कम कर लेते हैं। It could be interesting to see whether this SEO summit will pave the way for, pave the way, ये क्या है? pave the way for items and phrase है, for India to exploit other situation created by political contradiction and use them to its advantage। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? pave the way for मतलब कि to make it easier for something to be happen or something to do something, यानी हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे इसको। pave the way for को इस तरीके के सेंटेंस को हम यूज करते हैं to make it easier, to make it easier for something to happen, something to happen, यानी SEO के लिए हमें इजी बना रहे हैं something to happen, और someone to do something, या फिर किसी के लिए इस तरीके से इजी करना ताकि वो कुछ कर सके, someone to do something, something। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच से, जैसे कि रोहित शर्मा, इसको लिख देते हैं रोहित शर्मा, रुको, रोहित शर्मा said, आहा व्हाट ए ब्लडी डैड यू हैव डन। तो रोहित शर्मा आहा जो आया है, आहा मतलब कि दुख का अनुभव इसको हो रहा है, उसके लिए इसने आहा किया है, हम कह सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं रोहित शर्मा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्योंकि दुख के साथ बता रहा है, और इस तरीके के सेंटेंस रहते हैं उसमें कंजक्टिव के लिए दैट का यूज करते हैं। तो रोहित शर्मा यील्ड, ये गलत है। एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, यहाँ तक सही है, सब में सेम है, एक्सक्लेम्ड विथ दैट। व्हाट ए ब्लडी डैड यू हैव डन, तो यहाँ पर हम देखें दैट के बाद में ये व्हाट है, लेकिन व्हाट यहाँ पर हटेगा क्योंकि आहा ये आ के लिए आ गया है विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यहाँ तक आ गया दैट। फिर आएगा व्हाट ए ब्लडी डीड यू हैव डन, तो इट
वाज ए वेरी ब्लडी डीड ही हैड डन। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा। इट वाज, जैसे यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्जेक्टिव लगा दिया इट। उसके बाद में डीड पास्ट टेंस में ले जाना है तो बाज लगा दिया है। तो इट वाज ए वेरी ब्लडी डीड, तो ए वेरी ब्लडी डीड, तो ये इसके लिए लगा दिया है हमने। किसके लिए? क्योंकि बहुत ही बुरा काम किया है, तो वेरी ब्लडी डीड तो ये लगा दिया है। उसके बाद में ही हैड डन, क्योंकि ये सब में ही हैड डन सब में सेम है। ये बाट लगा हुआ है, इस वजह से ये गलत है। और ही हैज ए वेरी ब्लडी, ये भी गलत है। ही हैज नहीं आएगा और ही भी नहीं आएगा, इट आएगा। इट से यहाँ पर सही आंसर है। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो कि ग्रीफ, सोरो, हैप्पीनेस और एप्लेज जो रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे इसी तरीके का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसी तरीके का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं जैसे कि ऋतु सैड। इसका थोड़ा सा मोटा पढ़ लेते हैं। ऋतु सैड, ठीक है। और इधर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा एलास। ओहो, इस तरीके के जो रहते हैं एलास, ये विषमबोधक चिन्ह। आई एम अनडन, आई एम अनडन। तो इसका अगर हम रिपोर्टेड स्पीच बनाए तो कैसे बनेगा? ऋतु एक्सक्लाइमेड विथ सैडली, इसका बनेगा ऋतु एक्सक्लेम्ड विथ सैडली, क्योंकि वो उदासी के साथ में दुखी होकर के कह रही है, तो विथ सैडली। और उसके बाद में क्या जाएगा? दैट। और उसके बाद में आई है, आई को किस में बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के अनुसार सी में, सी। और एम है, एम को बदलेंगे बाज में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो बाज में जाएगा और फिर अनडन हो जाएगा, फिर अनडन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस हम देख सकते हैं। इसमें हमें ये जो अपोजिट मीनिंग का वर्ड ढूंढना है। जो प्लमेट है, प्लमेट, इसका अपोजिट वर्ड का मीनिंग हमें ढूंढना है, अपोजिट का। तो सबसे पहले तो हमें प्लमेट का ही मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम ढूंढ पाएंगे। प्लमेट का मतलब होता है उच्च स्तर या पद से अचानक नीचे तेजी से गिर जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं। प्लानेट मीन्स फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम हाई लेवल और पोजिशन, वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि पैराशूट फेल टू ओपन एंड हीटल प्लामेट टू द ग्राउंड। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे कि डिसेंड है। डिसेंड का मतलब क्या होता है? डिसेंड मतलब होता है नीचे आना, यानी कम डाउन, नीचे आना। तो अचानक तो नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत होगा, नीचे डिसेंड। तो एक होता है प्लंग। प्लंग का मतलब क्या होता है? अचानक जोर से हम छलांग लगाते हैं या फिर गिर जाते हैं या फिर डुबकी लगाने के लिए हम यूज करते हैं। प्लंग मतलब मीन टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विथ फोर्स, यानी फोर्स के साथ में अचानक ये गिर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पोजीशन नीचे नहीं हो रही है, तो ये भी गलत है। इसमें नीचे तो आ रहा है लेकिन अचानक जोर से आ रहा है और पोजीशन डाउन नहीं हो रही है, यहाँ पर फोर्स के साथ में आ रहा है। टंबल होता है लड़खड़ा करके एकाएक कोई गिर जाता है बिना अधिक चोट खाए। लड़खड़ा करके अगर कोई गिर जाता है उसके लिए यूज करते हैं टंबल। टंबल मीन्स टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी। तो एक होता है वर्गॉन। वर्गॉन का मतलब क्या होता है? वर्गॉन होता है मीन्स बिगेन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, यानी तेजी से बढ़ना या बढ़ना शुरू होता है।
या फलना फूलना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये तीन तो इसके सिमिलरिटीज हो रहे हैं, तीन हम नीचे कर रहे हैं। ये बढ़ रहा है, तो वर्गन बढ़ रहा है, मतलब कि तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से फल फूल रहा है। तो वर्गन मीन्स बिगेन टू ग्रो एंड इंक्रीज रैपिडली, फ्लरिश। वर्गन का ही सिनोनिम्स हो सकता है फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो हम कह सकते हैं अपोजिट जो प्लमनेट है, प्लमनेट का अपोजिट सबसे बढ़िया बर्गन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें चूज करना है जो वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो उसके बारे में। जैसे अनवील है, अनवील का मतलब क्या होता है, और इस तरीके का अनवील से रिलेटेड कौन सा होगा। अनवील का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से किसी वस्तु को प्रथम बार प्रदर्शित करना, अनवील करना। जैसे फैक्ट अनवील करते हैं, किसी वस्तु का अनावरण करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं अनवील। मीन्स टू शो समथिंग्स न्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, अनवील करना। जैसे कि एयरलाइंस कंपनी अनवील्ड ए प्लान फॉर कंपेंसेटिंग कस्टमर हिट विथ फ्लाइट्स डिले और कैंसिलेशन। तो इसके लिए जैसे हम देखें व्हीलिंग, वेलिंग का मतलब क्या होता है। वेलिंग मतलब होता है एक पतला आवरण जो कुछ छुपाता है या किसी को कुछ स्पष्ट रूप से देखने से रोकता है, उसके लिए हम करते हैं वेलिंग। वेलिंग मतलब मीन्स ए थिन कवर्ड, या एक पतला आवरण हम कह सकते हैं, पतला आवरण, या मीन्स ए थिन कवरिंग दैट हाइड समथिंग्स और स्टॉप वन फ्रॉम सीइंग समथिंग्स क्लियरली, यानी किसी को क्लियर कुछ देखने से रोकता है, उसके लिए यूज करते हैं व्हीलिंग। फिर एक होता है डिवल्ज। डिवल्ज क्या होता है, डिवल्ज होता है टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट, तो जो सीक्रेट है उसको बताना। तो ये अनवील का क्या हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि ये गुप्त बातों को बताता है, गुप्त रहस्य उनको बताता है, गुप्त बातों को प्रकट कर रहा है। टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट, जैसे नोबडी हैज येट फेटेड आउट डेटा प्रैक्टिस दैट इज इंडस्ट्री डिक्लाइन टू डिवल्ज। तो डिवल्ज है ये यहाँ पर सेम रहेगा अनवील। एक होता है यहाँ पर एनसॉर्ड। एंसरॉड, एंसरॉड मतलब क्या होता है, एंसरॉड मतलब पूरी तरीके से ढकना किसी चीज को, या देखने से छुपाना, यानी कोई उसको देख ना सके, उसके लिए हम यूज करते हैं एंसरॉल्ड। यानी मीन्स एनिवलप कंप्लीटली एंड हाइड फ्रॉम व्यू, यानी उसको देखने से रोकना, उसको एनिवलप करना कंप्लीटली, उसको पूरी तरीके से ढकना, उसके लिए यूज करते हैं एंड्रॉप। एक होता है कॉन्सील। कॉन्सील हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्सील होता है मीन्स टू हाइड समथिंग्स और समबॉडी, टू प्रिवेंट समथिंग्स और समबॉडी फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड, यानी किसी वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसको छिपाने के लिए या देखने या खोजने जाने से रोकने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सील, यानी हाइड करना, समथिंग्स और समबॉडी को हाइड करना, प्रिवेंट करना, ताकि कोई उसको देख ना सके, छुपाना एक तरीके से हम उसको यूज करते हैं छुपाने के लिए। और एंड सॉल्ड ये भी हम छुपाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसमें छुपा देता है उसको। तो सबसे बढ़िया इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, डिवल्ज इसका सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स हो गया, यानी यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे कि इसको अरेंज करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो कौन सी ये स्टेट है, इसके बारे में बात कर रहा है, ये पता नहीं है। यूनिवर्सिटीज कैन नॉट बी इक्विटेड विद द कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज एंड द कॉस्ट बेनिफिट यार्ड स्टिक थस शुड नॉट बी अप्लाइड इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये भी यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा नहीं। तीसरा हम देखें मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री आर नाउ फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। और चौथा पॉइंट है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज मस्ट बी इंश्योर्ड। और लास्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट शुड रियलाइज दिस बिफोर इट इज टू लेट। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कंट्रीज आर नाउ फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नंबर पर ये आएगा। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्टार्ट हो गई है उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या होगा, द करंट स्टेट, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है तो ये स्टेट की बात कर रहा है। द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट बी अलाउड फॉर कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाला नहीं है। Universities cannot be equated with the commercial enterprises and cost benefit yardstick thus should not be applied in the case of universities। तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। चौथे नंबर पर आ जाएगा
कि जो यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज मस्ट बी इंश्योर्ड। और 5वें नंबर पर आ जाएगा गवर्नमेंट शुड बी रियलाइज दिस बिफोर इट इज़ टू लेट। तो ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। इस तरीके से इसका सेंटेंस रहेगा CAVDE। नेक्स्ट हम देखें, बोथ आर एक्सीलेंट ड्राइवर इन दियर रेस्पेक्टिव डोमेन बट आई थिंक उदय इज बेस्ट। यानी दोनों अपने अपने डोमेन में बेस्ट ड्राइवर हैं, लेकिन उदय इज बेस्ट। आई थिंक उदय इज बेस्ट। तो इसमें पूछा है ग्रामेटिकल एरर किस में है। तो ग्रामेटिकल एरर हम देखें, एडजेक्टिव दे रहे हैं, तो एडजेक्टिव हम दे रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एडजेक्टिव हम दे रहे हैं। तो एडजेक्टिव वेस्ट जो है ये एडजेक्टिव गलत है, क्योंकि जब सेंटेंस में कंपैरिजन दिया जाता है दो पर्सन का तो हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव चाहिए, जबकि बेस्ट है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है बेस्ट। जैसे कि हर सेकंड नॉवल इज दी बेस्ट देन हर फर्स्ट वन, तो ये गलत हो जाएगा, बेटर आना चाहिए। हर सेकंड नॉवल इज बेटर देन हिज फर्स्ट, तो बेटर है वो यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उदय इज बेटर, उदय बेटर होना चाहिए। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन रहता है तो बेटर रहना चाहिए कंपैरिजन, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव आना चाहिए। और ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए ये वाले सेंटेंस में यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमें ग्रामेटिकल एरर निकालना है, बताना है। इसमें हम देखें, आइडेंटिफाई समथिंग्स इन दी सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। जैसे कि कस्टमर हैव बीन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले इन पेमेंट फॉर लास्ट 3 आवर्स, यानी कि पेमेंट की डिले की वजह से कस्टमर हैं लास्ट 3 घंटे से क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हैव बीन प्रोटेस्टेड, तो हैव बीन के साथ में क्या है, ING वाला आना चाहिए। तो ये वहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्रोटेस्टेड आ रहा है। तो प्रोटेस्टेड के बाद में अगेंस्ट, तो किसके अंदर यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, कस्टमर हैव बीन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो क्या एरर है, इसका सुधार कैसे किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हैव बीन, तो हैव बीन जब लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगना चाहिए और फोर सेंस आना चाहिए। टाइम के साथ में भी यहाँ पर फोर सेंस आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि हैज बीन राइटिंग आ गया, हैज बीन प्लेइंग आ गया, हैव बीन गोइंग आ गया, तो ये क्या आना चाहिए, प्रोटेस्टिंग आना चाहिए। तो इसमें सेंटेंस में गलती है, हैव बीन प्रोटेस्टिंग आना चाहिए, प्रोटेस्ट की जगह प्रोटेस्टिंग आना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हमें बताना है ब्रैकेट के अंदर जो है उसी को करेक्ट करना है और उसकी जगह क्या आ सकता है, यानी कि हमें अप्रोप्रिएट वर्ब यूज करना है जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है, इनका अप्रोप्रिएट वर्ब क्या हो सकता है। द होटल ऑल वट द वियरेस्ट नेसेसिटीज एंड आवर स्टे देयर लास्ट समर वी नॉट वेरी प्लीजेंट। तो इसमें करेक्ट वर्ब क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हम देखें जैसे वियरेस्ट नेसेसिटीज एंड आवर स्टे देयर लास्ट समर, यानी लास्ट गर्मी में हम रुके थे, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाएगा। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी दी हॉस्टल लैग्ड, तो लैग्ड तो सब में है, तो हेड लैग्ड नहीं आएगा, लेग्स नहीं आएगा, लैग्ड आएगा। तो लैग्ड ऑल वट आर दी वियरेस्ट, यहाँ तक ये सही है। अब हम देखें समर, लास्ट समर, ये बीन आएगा या बाज आएगा, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो बीन नहीं आएगा, बाज आएगा, बाज नॉट वेरी प्लीजेंट। तो यहाँ पर बाज्ड और यहाँ पर लैग, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंड के बाद में इधर पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि एडवर्ब है वो डिस्टेंस के लास्ट समर में, इसका मतलब इवेंट्स है वो लास्ट पास्ट में हुई है, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, लेग का लेग्ड कर दिया और
सेकंड वन है वी का हमने बाज कर दिया, बाकी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन निकालना है इसका। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कम्युनिटीज एकोमोडेट ओवर सेवरल जनरेशन। तो सेवरल जनरेशन से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कम्युनिटीज का वो चल रहा है, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यहाँ पर सूटेबल करेगा। तो इसके लिए फोल्क विजडम है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। फोल्क विजडम का मतलब क्या होता है? फोल्क विजडम मतलब द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बिलीफ और ओपिनियन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी लोक ज्ञान है, उसके लिए हम यूज करते हैं फोल्क विजडम, लोक ज्ञान के लिए। यानी इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं द बॉडी ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बिलीफ एंड ओपिनियन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव होता है। तो अनुभव है, अलग अलग जनरेशन से निकलने वाला है अनुभव। और इंटेलिजेंस जो होता है वो बुद्धिमान होता है। और फार साइडनेस है, ये दूरदर्शिता, जो दूर की देखने वाला होता है, फार साइडनेस दूरदर्शिता। इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमान। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? लोक का ज्ञान ही रहेगा। इंटेलिजेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ एक्वायर और अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। और फोर साइडनेस होता है एबल टू जज हाउ समथिंग्स विल वर्क आउट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में किस तरीके से काम होने वाला है वो जज करता है, दूरदर्शिता जिसके पास होती है। एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट और इवेंट्स, यानी जो प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट रहता है फैक्ट के साथ में, इवेंट्स के साथ में, उसके हम यूज करते हैं एज ए एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास में जैसे कि माई फ्रेंड ए फिलोसफर एंड ए गाइड। तो ये विदेश जा रहे हैं तो इज आएगा, एम आएगा, बीइंग आएगा या आर आएगा। तो ये कॉमा लगा हुआ है। माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड जो है वो फिलोसफर है और गाइड भी है, वो जा रहा है विदेश, तो इज आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम पर्सन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। माई फ्रेंड जो वो फिलोसफर भी है गाइड भी है, तो सिंगुलर नाउन हो गया और सिंगुलर नाउन के लिए इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Either the boys and girls of class is to be punished for breaking rules। either के साथ में क्या आना चाहिए? either और, either the boys और girls of the class। अब और लग गया बीच में तो आई जाएगा कि आर आएगा। तो either the boys are और गर्ल्स आर, तो गर्ल्स है यहाँ पर, गर्ल्स के लिए आर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आइदर और कोरिलेटिव कंजक्शन है, जैसे कि आइदर ड्रिंक टी और कॉफ़ी। इसी तरीके से आइदर गर्ल्स और आइदर बॉयज हो सकते हैं। और आगे हम यूज करते हैं आर। आर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गर्ल्स जो है यहाँ पर, बॉयज भी पॉजिटिव है, प्लूरल है, गर्ल भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर आएगा, तो आर आ जाएगा। और आर उनको पनिशमेंट दिया जाएगा रूल ब्रेक करने की वजह से। नाइदर नॉर है, यानी दोनों में से कोई नहीं। वेदर और है, पॉसिबल एक्शन जो होता है सब्जेक्ट का, उसके लिए यूज करते हैं वेदर और बोथ एंड जो है, बोथ एंड हम यूज करते हैं और टू सब्जेक्ट के बीच में जो परफॉर्मेंस एक्शन लिया जाता है, परफॉर्मिंग दी सेम एक्शन को करते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं बोथ एंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें देखना है जो वर्ड्स दे रखे हैं उनमें एग्जैक्ट कौन सा वर्ड है वो सही है। जैसे एक्सपेरेट, ई एक्स एस सेपरेट की मीनिंग गलत है यहाँ पर। एस्परेट, ई एक्स ए एस पी ए आर, ये हम देखें ई एक्स ये गलत है, ई एक्स ई ये भी गलत है, ई एक्स ए एस पी ई यहाँ पर ये ए गलत है। तो यहाँ पर ये होता है एस पी ई आर ए टी, तो एक्स एस्परेट हो गया। एक्स एक्सप्रेट मतलब कि किसी को क्रोधित करना, बहुत अधिक परेशान करना, उसके लिए यूज करते हैं टू मेक समबॉडी एंग्री और एनॉय समबॉडी वेरी मच। तो शी वाज एक्सपेक्टेड बाय द लैक ऑफ प्रोग्रेस, तो वो एक्सपेक्टेड है यानी कि प्रोग्रेस नहीं हुआ उसकी वजह से वो
बहुत ज़्यादा परेशान है, क्रोधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये सेंटेंस है, टू फाइंड द फेल्ट द एब्सेंस। टू फाइंड he felt the absence of her warmth and liveliness. Her beautiful eyes no longer sparkled, and he was surprised. तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हर बार तो हर तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होने वाला है, तो ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, हर ब्यूटीफुल आइज नो लॉन्गर स्पार्कल्ड, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पर, हर ब्यूटीफुल आइज नो लॉन्गर स्पार्कल्ड। फिर इधर हम देखें, एंड ही वाज, हर आ गया, ही वाज सरप्राइज्ड, तो उसके बाद में आ जाएगा एंड ही वाज सरप्राइज्ड। और टू फाइंड हर फेल्ट द एब्सेंस, तो पी आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ हर वार्मथ एंड लाइवलीनेस, तो ये क्यू आ जाएगा, आर एस पी क्यू हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो ब्यूटीफुल आइज हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ही वाज सरप्राइज्ड, वो देख करके वो सरप्राइज हो गया, ही वाज सरप्राइज एंड ही वाज सरप्राइज। उसके बाद में टू फाइंड हर द एब्सेंस हर वार्मथ एंड लाइवलीनेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, रवि इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लॉस ए फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे इन चेन्नई। तो यानी चेन्नई में जब रुका था तो उसने दोस्त बनाए थे, उसके दोस्त हैं उनको उन्होंने खो दिया है, तो वो अनफॉर्चुनेट यानी अब भाग्यशाली नहीं है। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर हम कहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि रवि इज अनफॉर्चुनेट एनफ, इसमें कोई एरर नहीं है। एनफ टू लॉस ए फ्यू फ्रेंड, तो एनफ टू लॉस ए फ्यू फ्रेंड, तो फ्यू फ्रेंड्स आ गया यहाँ पर, इसमें एरर है, टू लॉस ए फ्यू फ्रेंड्स। इसमें क्यों एरर है? क्योंकि हम देखें, फ्यू मीन्स नन में, नॉट मैनी बट ऑल, यानी सबको नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं फ्रेंड्स के लिए इस तरीके की चीज़ें यूज नहीं की जाती हैं। फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग, यानी जो कुछ दोस्त उसके पास था। फ्यू फ्रेंड्स आना चाहिए। रवि इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लॉस दी फ्यू, लॉस के बाद में ए नहीं आएगा, ए फ्यू फ्रेंड नहीं आएगा, दी आना चाहिए, दी फ्यू फ्रेंड्स, यानी जो कुछ दोस्त उसके पास था उनको खो दिया। लॉस दी फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग स्टे इन चेन्नई, तो हम कह सकते हैं ए फ्यू फ्रेंड की जगह दी फ्यू फ्रेंड आएगा, तो इस वजह से इसमें एरर है। फ्यू यूज किया जाता है नंबर के लिए, इट मीन्स हार्डली एनीवन और एनीथिंग, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। ए फ्यू मीन्स नॉट मैनी, दैट इज सम, इसका मतलब कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, इज वेलकम वर्ब भी लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द फ्यू फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने ये जो इंग्लिश के जो सब तरह के क्वेश्चन हमने देखे, रिपोर्टेड स्पीच, वन वर्ड्स और पैसेज भी हमने देखा है। तो बताइए वीडियो में क्या कमी रही है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो अपलोड कर सके, फ्यूचर में भी बना सकें और मोटिवेट रहें। और बाकी अगर कुछ क्वारी है वो कमेंट में आप करके बताइए, हम देखते हैं क्या उस पर कुछ कर पाते हैं। धन्यवाद।